नमस्कार स्टूडेंट, आज के आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपना क्लास 12th का जो चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तहत चल रहा है। आज इसमें अपन को जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, उसके बनाने की जो विधि है और इसके जो गुण होते हैं और उपयोग, इनके बारे में आज अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके साथ में ही इसमें अपन क्रोमेट आयन की जो संरचना होती है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें आपकी है ना मैग्नेट आयन की संरचना आएगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए सबसे पहले इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अपन को बनाना कैसे है। ठीक है, तो इसमें अपन को बनाने की विधि पढ़ना है। इसमें बनाने की विधि, तो पोटेशियम परमैंगनेट को अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना, इसको क्या है, जो क्रोमाइट होता है या जिसको अपन क्रोम आयरन बोलते हैं, ठीक है, अयस्क के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यह क्रोमाइट या जिसको अपन क्रोम आयरन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्रोमाइट, या इसको बोलते हैं अपन क्रोम आयरन, अयस्क से। ठीक है, इसको क्या है, क्रोमाइट आयन या क्रोम आयरन, है ना, अयस्क द्वारा बनाया जाता है, अयस्क द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको बनाने के लिए अपन क्रोमाइट या फिर क्रोम आयन अयस्क का उपयोग करते हैं, है ना, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। अब जो बनाने की जो विधि है ना, इसको ये 3 स्टेप में होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, ये 3 स्टेप में होती है। और उसके बाद ही क्या है, आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो बन जाता है ना। तो सबसे पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे इसमें, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बनाना, सोडियम क्रोमेट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, अपन को सोडियम क्रोमेट बनाना। तो सबसे पहले इसमें अपन सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो क्रोम आयरन है, ठीक है ना, इसके चूर्ण को लेकर के सोडियम कार्बोनेट और कली चूना को, है ना, परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में लाल गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्रोमाइट आयन लेना है। क्या करेंगे अपन, क्रोमाइट आयन लेके FeO डॉट, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, Cr2O5। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सॉरी, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक क्रोम आयरन या फिर क्रोमाइट कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन क्रोमाइट। ठीक है, ये क्या होता है, क्रोमाइट होता है FeO.Cr2O3। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ये कहलाता है अपना क्रोमाइट आयन, क्या क्रोमाइट या, है ना, क्रोमाइट अयस्क। इसको क्या कर देना, अपन को गर्म करना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, इसको जो क्रोमाइट आयन है या जिसको अपन क्रोम आयरन बोलते हैं, इसको अपन को क्या करना है, वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। ठीक है, तो जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो इससे बनेगा आपका Fe2O3, Fe2O3 बनेगा, और साथ में बनेगा आपका Cr2O3, Cr2O3, Cr2O3 बनेगा ये। Cr2O3, ठीक है, ये बनता है Cr2O3 बन जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे अपन। ठीक है, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है।
बैलेंस करने के लिए इसमें यहाँ पे अपन 4 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लगाना है अपन को, यहाँ पे 2 लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन को 4 लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, क्रोमाइट से अपन का क्या बन जाता है, ठीक है, क्रोमाइट से अपना आयरन ऑक्साइड और, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो क्रोम आयरन अयस्क को क्या है, चूर्ण रूप में लेना है, और इसको अपन को इसको सबसे पहले क्या है, परावर्तनी भट्टी में, है ना, एक भट्टी होती है, उसमें इसको लेकर के इसको अपन को गर्म करना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, गर्म करना है वायु की उपस्थिति में। तो ये आपका आयरन ऑक्साइड और Cr2 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आगे अपन को क्या करना है, आगे अपन को अब लेना है अपन को सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगले स्टेप में अब अपन को क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, यानी कि Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 लेना है, और आपको लेना है Cr2O3। Cr2O3, ठीक है, इसको भी क्या है, अपन को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, O2। ठीक है, इसको भी क्या कर देना अपन को, वायु की उपस्थिति में इसको भी अपन को गर्म करना है। तो जैसे ही इसमें गर्म करेंगे तो ये सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, यानी कि Na2CrO4, Na2CrO4 बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा, Na2CrO4, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं इसको, और साथ में ही बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, 4 2 4, यहाँ पे आपको 4 लगा देना है, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, सोडियम क्रोमेट बनाना है। तो इसमें आपको क्रोमाइट आयन लेना है, आपको ये भट्टी होती है जिसको अपन परावर्तनी भट्टी बोलते हैं, है ना। तो क्रोमाइट को अपन को क्या है, वायु की उपस्थिति में पहले इसको गर्म करना है। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये बनता है। ठीक है, फिर क्या करना है अपन को, सोडियम कार्बोनेट और इसको, इन दोनों को मिला करके, ठीक है ना, ये क्रोमाइट है ना, Cr2O3 है और सोडियम कार्बोनेट है, इन दोनों को अपन को गर्म करना है वायु की उपस्थिति में, है ना। तो क्या बन जाता है, अपन सोडियम क्रोमेट बन जाता है, यानी Na2CrO4 बन जाएगा। Na2CrO4 यानी कि सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। अब आगे का स्टेप है सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। अब इससे अपन क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे। जो अगला स्टेप होगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। ठीक है, अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन को सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अभी इस स्टेप में जो बना है ना, इसकी क्रिया अपन H2SO4 के साथ करा देंगे। जो अभी यह बना है सोडियम क्रोमेट, है ना, तो इसकी रिएक्शन अपन को H2SO4 के साथ करानी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन Na2CrO4 और प्लस में H2SO4, H2SO4। ठीक है ना, तो सोडियम क्रोमेट की क्रिया अपन क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, है ना। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इसमें आपका बनेगा Na2Cr2O7, ये बनेगा आपका Na2Cr2O7। ठीक है, Na2Cr2O7, और साथ में बनेगा आपका सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4।
क्या बनेगा आपका Na2SO4, Na2SO4 बनेगा। और साथ ही बनेगा आपका पानी, साथ में और क्या बनेगा आपका पानी बनेगा, यानी कि H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लेंगे अब अपन, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अपन को 2 बस कर देना है यहाँ पे, है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप एटम को, जो परमाणु है आपके, उसको काउंट करके भी, है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको सुन लीजिए, सोडियम डाइक्रोमेट अपन को प्राप्त करना है। तो जो पहले स्टेप में जो बना है उसकी रिएक्शन अपन को क्या कर देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम, है ना, डाइक्रोमेट बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। है ना, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और पानी बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है आपका, अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरा स्टेप है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना, ठीक है। तीसरे स्टेप में अपन को क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है। तो इस स्टेप में जो बना है सोडियम, है ना, डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, तो इसको लेकर के, ठीक है, इसको अपन को लेना है और इसकी जो क्रिया है अपन को पोटेशियम क्लोराइड से करवा देना है। इसकी क्रिया Na2Cr2O7, इसकी क्रिया करा देना अपन को KCl के साथ में, ठीक है ना। सोडियम डाइक्रोमेट है, इसकी क्रिया कर देना अपन को पोटेशियम क्लोराइड से, ठीक है। तो जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करेंगे तो इसमें जो सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम की जगह पे क्या आ जाएगा, K2, यानी कि पोटेशियम आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो आपका जो सोडियम है ये हट जाएगा और उसके स्थान पे आ जाएगा आपका, है ना, पोटेशियम आ जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। पोटेशियम आ जाएगा तो ये बनेगा आपका K2Cr2, K2Cr2O7 बन जाएगा, ठीक है। K2Cr2O7 और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पे 2 कर दो बैलेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बनता है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे अपन, ठीक है। ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कलर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कलर पूछ सकते हैं तो इसमें कौन सा कलर होगा, कौन से कलर का होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ठीक है। अपन ये भी देखेंगे इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी कंपाउंड है यदि उसमें कलर आ रहा है तो 2 रीजन है, ये अपन उन्हें पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला तो है यदि उसके पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसके पास क्या है, मान के चलिए उसके पास चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। यदि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कलर शो करेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर शो करता है।
ठीक है ना। ये कौन सा कलर शो करता है? ये क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि नारंगी कलर का होता है। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है? ये होता है नारंगी कलर का। ठीक है, ये होता है नारंगी। ठीक है, ये नारंगी कलर का होता है। ठीक है, और इसमें सिस्टम क्या होता है? इसका दूसरा रीजन होता है, यानी कि इसमें होता है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता है इस पे। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या है? कलर शो करता है। ठीक है, क्या होता है? इस पे चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्रोमियम की अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की। पोटेशियम है ना, तो ये +1 में एडजस्ट करता है। ऐसे कितने हैं? ये +1 में एडजस्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? +1 में एडजस्ट करता है, मतलब इसकी वैलेंसी +1 होती है। ऐसे 2 पोटेशियम है तो गुणा करेंगे 2 का, या डायरेक्ट अपन +2 लिख दें। ठीक है, जगह कम है इसलिए इसकी डायरेक्टली क्या लिख दें? +2 लिख दें। ठीक है, प्लस में क्या है? क्रोमियम है। क्रोमियम की अपन को निकालना है, तो इसको कर दो 2x। प्लस में 2 प्लस, है ना, 2x कर दो, क्योंकि अपन को क्रोमियम कितने? 2 हैं, और अपन को क्रोमियम की निकालना है तो x मानेंगे। इसके बाद प्लस में ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसकी संरचना -2 होती है। ऐसे कितने? 7 हैं ऑक्सीजन, है ना, तो -2, है ना, और गुणा में कर देंगे अपन 7, और बराबर में 0, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2 प्लस में 2x, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो 7 दूनी 14, माइनस में 14 हो जाएंगे, बराबर में 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये +2, ये -14 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में 12, 2x माइनस में 12 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको अपन इस साइड यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसको अपन डिवाइड में ले जाएंगे। 2x है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 12/2, तो x बराबर +6 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +6 आ रही है, जो कि क्या है? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जो क्रोमियम होता है ना, तो क्रोमियम की यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि क्या होती है? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, इस क्रोमियम की क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस कंडीशन में इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। ये वाला मिटाए दे रहा है, यहाँ पे देख लेता है अपन। ठीक है, जैसे क्रोमियम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 24, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, आर्गन 3d4, है ना, तो 5 होता है, 4 ना होकर के 5 होता है, 4s1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला है, अपवाद वाला है ना, तो यहाँ पे 4 ना होकर के यहाँ पे 5 है, क्योंकि अर्धपूरक, है ना, ज्यादा स्थायी होते हैं, तो ये 3d5 यहाँ पे 4s1 हो जाता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, ठीक है, क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट यानी कि +6 में देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगी आर्गन, पहले एक इलेक्ट्रॉन जे निकलेगा। ठीक है, और आपका 5 जे निकल जाएंगे, मतलब 3d 0 है,
और यहाँ पे 4s 0 है। ठीक है, 3d 0 है, 4s 0 है, यानी कि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्गन तक 18 है जो कि पेयर में होते हैं। ठीक है, आर्गन तक क्या है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या पेयर में होते हैं। यहाँ पे ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ना भी ना यहाँ पे है, मतलब 3d 0 4s 0 है। ठीक है ना, तो ये +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या है, नारंगी कलर शो करता है। ठीक है, तो कारण क्या है इसका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब ये क्या चार्ज ट्रांसफर करता है जिसके कारण एक कलर शो करता है, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज या नारंगी कलर का ये है ना कलर शो करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आई होगी। मैंने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दी आपको, है ना, कलर का कारण भी बता दिया कि कलर ये शो क्यों कर रहा है। ठीक है ना, कारण है इसका चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद अपन जो क्रोमेट आयन है ना, क्रोमेट आयन की संरचना देखेंगे। ठीक है, जो क्रोमेट आयन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ना क्रोमेट की संरचना दी गई है, और साथ में अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी क्रोमेट आयन की संरचना आई थी, है ना, तो उसको यहाँ पे अपन देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके जो गुण होती है यानी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये आपका क्रोमेट आयन होता है ना, CrO4 2- ये आपका क्रोमेट आयन होता है। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये चतुष्फल की संरचना शो करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, और यहाँ पे बाहर पे 2-। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइब्रिड संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी हाइब्रिड संरचना होती है। हाइब्रिड संरचना होती है। ठीक है, यदि इसको अपन रिजोनेंस में देखें, ठीक है, इसको क्या है, अगर अपन रिजोनेंस में देखें तो रिजोनेंस में कुछ इसकी इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे O और यहाँ पे O। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये आपकी रिजोनेंस में होती है ये वाली। ठीक है, तो कोई सी भी आप बना सकते हैं, ये रिजोनेंस में है। ठीक है, ये हाइब्रिड में है, ये रिजोनेंस में है। ठीक है, तो आप कोई सी भी संरचना बना सकते हो। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें यहाँ पे 2- बाहर लगा है और इसमें -1 यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे माइनस अपन को नहीं लगाना है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये पीले कलर का होता है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना क्रोमियम की, ये +6 होती है। ठीक है, क्या होती है, +6 होती है ये। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें इसी प्रकार की ये संरचना आई थी, है ना, क्रोमेट आयन की। ठीक है, CrO4 2- ये क्रोमेट आयन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। ठीक है, यानी कि इसके पास भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर भी ये कलर शो करता है येलो कलर का। ठीक है, ये क्या है, कौन से कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, जबकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट वो आपका क्या था, ऑरेंज कलर का, ये आपका येलो कलर का होता है। और अम्लीय माध्यम में जब इसकी क्रिया कराते हैं अपन, ठीक है, इसकी क्या है, अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो ये क्या बना देता है, ये क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये चेंजेबल रिएक्शन होती है ना। जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, मतलब अम्लीय माध्यम मिलेगा, तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही इसको बेसिक है ना कंडीशन मिलेगी तो ये क्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो डाइक्रोमेट आयन है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, डाइक्रोमेट आयन यानी कि ऑक्सीजन बीच में रहेगा, एक Cr यहाँ पे और एक Cr यहाँ पे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उसको देख लेना आप।
यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन होते हैं इसमें। ठीक है, ये डाइक्रोमेट है, ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। वैसे परीक्षा में ही आया था, इस वजह से मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, हो सकता है अगले एग्जाम में ये आ जाए तो आप इसको देख लेना इसको। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके अपन गुण पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद उसके उपयोग भी पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका गुण है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला अपन लिखेंगे नारंगी कलर का होता है, यह नारंगी रंग का होता है। ठीक है, ये क्या है, नारंगी रंग का होता है, यानी कि जो कलर है इसका नारंगी ऑरेंज कलर का होता है। दूसरा लिखेंगे यह जल में, यह जल में कम्बले, यह जल में कम्बले परंतु गर्म जल में है ना ठोस विलय होता है। लेकिन गर्म जल में क्या होता है, विलय ठोस है। ठीक है, गर्म जल में क्या है, ये विलय होता है, गर्म जल में विलय ठोस है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जल में क्या है, ये विलय मतलब कम घुलता है, लेकिन गर्म जल इसको जैसे ही मिल जाएगा तो ये अधिक मात्रा में घुल जाता है। अगला इसका कास्टिक क्षार की क्रिया, पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। इसकी जब अपन क्रिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है ना, इसकी जो अपन क्रिया है ना, यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया अपन पोटेशियम हाइड्रो यानी कि कास्टिक, है ना, कास्टिक क्षार के साथ अपन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, यानी कि K2Cr2O4, ये बन जाता है K2Cr2O4 बन जाता है। ठीक है, जो पोटेशियम है ना डाइक्रोमेट है, जिसकी जैसे इसको अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक क्षार के साथ अपन इसकी क्रिया कराएंगे, है ना, तो ये क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है और साथ में क्या है, पानी बन जाता है, पानी। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे अपन, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2, ठीक है, इससे बैलेंस हो जाएगा ये। अगला है ये इसका गलनांक भी लिख लेंगे अपन। ठीक है, इसका जो गलनांक है ना, जो गलनांक है, गलनांक 396 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका गलनांक होता है। वैसे ये ठोस पदार्थ है ना, जैसे इसको गर्म करेंगे तो जैसे टेम्परेचर 396 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये क्या जाए, ये क्या है, ये गल जाता है, मतलब पिघल जाता है। ठीक है, अगले यहाँ पे देखेंगे अपन ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, अगला क्या है, चौथा पॉइंट में लिखेंगे अपन ऊष्मा का प्रभाव, ये तीसरा है, एक मिनट यहाँ पे लिख दो इसको, तीसरा, इसका गलनांक 396 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 396 डिग्री सेल्सियस होता है, चौथी बना दो, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, है ना, तो पोटेशियम, है ना, क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट बनता है। इसके बाद है ऊष्मा का प्रभाव, तो जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे, ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव में इसको क्या गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, K2Cr2O7। तो जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे, ठीक है, इसको क्या है, अपन को गर्म करना है, तो जैसे ही गर्म करेंगे
तो क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। K2CrO4 बनेगा आपका, K2CrO4 प्लस में आपका बनेगा Cr2O3 और ऑक्सीजन, Cr2O3 और प्लस में आपकी बनेगी ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस में क्या बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव में जैसे ही इसको अपन गर्म करते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस अपन को प्राप्त होती है। अगला पॉइंट इसमें ये भी लिखते हैं, ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगले में लिख देंगे यह प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसके बाद अपन देखेंगे इसके उपयोग। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग तो यही है कि इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट उपयोग है, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग है रंगाई और छपाई में। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, रंगाई में और छपाई में, मतलब रंग बनाने में इसका उपयोग होता है और छपाई में। ठीक है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, रंग करने में, कलर करने में और साथ में ही छपाई में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग है क्रोमेटनेटिंग में या आयतन मितीय विश्लेषण। अगला लिख लो इसमें, तीसरा उपयोग है आयतन मितीय विश्लेषण, आयतन मितीय। ठीक है, आयतन मितीय विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आयतन मितीय विश्लेषण में ये कुछ इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद अगला है इसमें पोटेशियम परमैंगनीज, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और आज की क्लास में आपका इतना ही। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगली क्लास में अपन, ठीक है, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बनाने की विधि, गुण, उपयोग और साथ में जो मैग्नेट आयन है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। आज अपन ने क्रोमेट आयन के बारे में पढ़ा, कल अपन मैग्नेट आयन के, वो भी आपका परीक्षा में आया हुआ था, तो उसकी संरचना अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।